वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज सैंडमैन का 7th एपिसोड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वेब सीरीज की बाकी एपिसोड के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस रोज वॉकर की किताब देख रहा है। दूसरी तरफ फ्लोरिडा में रोज वॉकर नाम की लड़की अपने भाई जेड और मां के साथ न्यू जर्सी में शिफ्ट होने वाली थी। रोज के माता पिता का डाइवोर्स हो गया था, इसीलिए ये तीनों घर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन रोज के पिता जेड को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। रोज अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लॉ के नियम तोड़कर ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। रोज अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन लॉ की वजह से उसे अपने भाई को छोड़कर न्यू जर्सी जाना पड़ता है। दूसरी तरफ मॉर्फियस का भाई डिजायर अपनी बहन डिस्पेयर से मिलता है। डिजायर बताता है कि इंसान की दुनिया में एक एन्युलेट यानी सपनों का भंवर पाया गया है, जिसके इस्तेमाल से सपनों की दुनिया को खत्म किया जा सकता है। डिस्पेयर कहती है सपनों की दुनिया को कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि मॉर्फियस हम सभी से ज्यादा शक्तिशाली है और इतने साल तक कैद में रहकर उसने काफी दर्द सहा है। डिजायर मॉर्फियस को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो शुरू से ही मॉर्फियस को बर्बाद करना चाहता था और उसकी वजह से एंजल ऑफ डेथ के बदले मॉर्फियस मैगस की कैद में चला गया था। डिजायर ने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि कैसे वो मॉर्फियस की दुनिया खत्म कर देगा, लेकिन अब मॉर्फियस के वापस आने के बाद डिजायर दोबारा से उसकी बर्बादी देखना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे एन्युलेट की जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में हमें पता चलता है रोज की माँ की डेथ हो गई है और रोज के दोस्त लाइटा रोज को संभालती है। अपनी माँ की डेथ के बाद रोज लाइटा के साथ रहती थी। इस बीच रोज अपने भाई जेड को ढूंढ रही थी, क्योंकि रोज के पिता की मौत के बाद जेड का कुछ पता नहीं चल रहा है। जेड को ढूंढने के लिए रोज प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि रोज की मां मरने से पहले पूरे पैसे खत्म कर चुकी थी। रोज एक जॉब ढूंढ रही थी जिससे कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक तभी लाइटा उसे बताती है इंग्लैंड में रहने वाली एक बूढ़ी महिला रोज से मिलना चाहती है और वो रोज का इंटरव्यू लेना चाहती है। इसके बदले वो बूढ़ी औरत रोज को हर दिन $250 देने के लिए तैयार थी। रोज को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाती है। इधर ल्यूशियन एबल और केन के पैलेस में जीवों की इंस्पेक्शन करने के लिए जाती है। इसी बीच एबल ल्यूशियन को एन्योल्ट के बारे में बताता है। इस बारे में ल्यूशियन को कुछ नहीं पता था। अब इंस्पेक्शन खत्म करने के बाद ल्यूशियन मॉर्फियस को बताती है कि पैलेस के 3 जीव गॉल्ट, कॉरिंथियन और फिडलर्स ग्रीन गायब है, और फिर वो एनोल्ट का जिक्र करती है। मॉर्फियस कहता है दुनिया में एक एन्युलेट पाया गया है जो दुनिया का पहला एन्युलेट है, लेकिन ये एन्युलेट एक इंसान है और इस एन्युलेट की वजह से सपनों की दुनिया तबाह हो सकती है। ल्यूशियन मॉर्फियस को रोज पर नजर रखने के लिए कहती है, लेकिन मॉर्फियस दोबारा उस दुनिया में वापस नहीं आ सकता था, इसीलिए वो मैथ्यू को एन्युलेट यानी रोज वॉकर पर नजर रखने के लिए कहता है। इधर रोज लाइटा के साथ इंग्लैंड पहुंचती है। इस बीच हमें पता चलता है लाइटा शादीशुदा है, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। रोज वॉकर से यूनिटी नाम की एक बूढ़ी महिला मिलती है और वो उसे बताती है काफी साल पहले उसे एंसिफेरेटाइज लीथर जैसा की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी सालों तक कोमा में थी। इस बीच यूनिटी अपने सपने में जीने लगी थी। सपने की दुनिया में उसका करियर सेटल हो गया था और अब वो एक आदमी से प्यार करने लगी थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि वो अब तक सपने देख रही थी। यूनिटी बताती है उसकी पूरी जिंदगी एक सपना थी, लेकिन यूनिटी असल जिंदगी में प्रेग्नेंट थी और किसी ने उसके बच्चे को गोद लिया था। यूनिटी कहती है कि उस रिश्ते से मैं तुम्हारी परनानी हूं, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी नानी थी। वहीं दूसरी तरफ एक कल्चरल कंपनी अपने शो की एडवर्टाइजमेंट और हाइप बढ़ाने के लिए फेक न्यूज फैलाना चाहती थी, जिससे कि इनके शो हिट हो जाए। कंपनी के 3 वर्कर्स एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये तीनों चाहते थे शो में कॉरिंथियन आ जाए और कुछ अपनी जर्नी के बारे में सभी से कुछ बातें शेयर करे, जिससे ये शो हिट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सुपर हीरोज की हाइप तब कम थी। ऐसा करने के लिए ये लोग कॉरिंथियन के खिलाफ फेक न्यूज फैलाकर उसे अपने जाल में फंसाना चाहते थे। इनमें से एक वर्कर रेस्टोरेंट के वेटर की आंखें निकाल लेती है और न्यूज में फैलाने लगती है कि कॉरिंथियन ने इस वेटर को मारा है। उधर कॉरिंथियन लाइटा और रोज के अपार्टमेंट में रोज को जॉब देने के लिए आया था। रोज का रूममेट कहता है रोज इंग्लैंड गई है, उसे वापस आने में 1 हफ्ता लग सकता है, और फिर कॉरिंथियन रोज के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रोज के रूममेट के साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद कॉरिंथियन अपने बारे में एक फेक न्यूज देखता है जिस पर लिखा था कॉरिंथियन लोगों की आंखें नोचकर लोगों को मार रहा है। गुस्से में कॉरिंथियन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोज को त्रिदेवियां आगाह करने की कोशिश करती हैं। रोज को बताया जाता है उसे कॉरिंथियन और मॉर्फियस से खतरा है, क्योंकि वो सपनों का भंवर है और इस एन्युलेट को लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। रोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये कहकर वहां से त्रिदेवियां गायब हो जाती हैं। कुछ देर बाद यूनिटी रोज से कहती है कि अब मैं अपने पोते जेड से मिलना चाहती हूँ। रोज बताती है कि वो उसे काफी सालों से ढूंढ रही है, लेकिन
पैसों की कमी की वजह से अब तक वो उसे ढूंढ नहीं पाई। यूनिटी रोज से कहती है, मैं तुम्हें जेट को ढूंढने के लिए हायर करना चाहती हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। रोज अपने भाई को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी, इसीलिए वो परनानी की बात मान लेती है और फिर यूनिटी रोज को एक एन्यूलेट अंगूठी देती है। इधर सपनों के महल में ल्यूशियन मैथ्यू को रोज वॉकर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, जिससे मैथ्यू को उस पर नजर रखने में आसानी होगी और फिर मैथ्यू रोज पर नजर रखने के लिए उसका पीछा करने लगता है। रोज अपने भाई को ढूंढने के लिए इंग्लैंड से फ्लोरिडा वापस चली जाती है। रोज और लाइटा कुछ दिनों के लिए रेंट के घर में रह रहे थे। कुछ देर बाद रोज लाइटा के साथ अपने भाई की कस्टडी के बारे में जानने के लिए ऑफिसर से मिलती है। ऑफिसर बताती है कि अभी उसका भाई उसके पिता के दोस्त के पास है। रोज के पिता की मौत के बाद उन लोगों ने जेट को अडॉप्ट किया था और तब से लेकर अब तक उन लोग जेट की कस्टडी के लिए सरकार उन दोनों को पैसे देती है। रोज अपने भाई से एक बार मिलना चाहती थी, लेकिन ऑफिसर रोज को अपने भाई से मिलने के लिए मना कर देती है, क्योंकि जेट अभी छोटा है और वो अपनी बहन को देखने के बाद उसके साथ रहना चाहेगा। लेकिन रोज की उम्र अभी काफी कम है, जिस वजह से वो अपने भाई की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी। रोज बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और घर पहुंचने के बाद रोज अपने पड़ोसियों के साथ पार्टी करने के लिए जाती है। पार्टी के बाद रोज पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन रोज बिना डरे उन गुंडों से लड़ती है। ठीक तभी उसे बचाने के लिए एक बूढ़े आदमी भी रोज की हेल्प करता है। मैथ्यू ये सारी इंफॉर्मेशन लूसियन को देता है और वो उसे भी ये बताता है कि अपने भाई को ढूंढने के लिए रोज फ्लोरिडा गई हुई है। ठीक तभी लूसियन सपनों की डायरी देखती है और उसे पता चलता है कि जेट वॉकर असल दुनिया और सपनों की दुनिया दोनों से गायब है। वहीं दूसरी तरफ कल्चरल कंपनी अपना शो को हिट करने के लिए और ज्यादा लोगों की आंखें नोचकर लोगों को मारने लगते हैं, जिससे कि कोरिंथियन उनके शो में आने के लिए तैयार हो जाए। ठीक तभी कोरिंथियन वहां चला आता है। वैसे कोरिंथियन की उम्र 130 साल है, लेकिन कोरिंथियन को देखकर ऐसा लगता नहीं था और फिर इन लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कोरिंथियन उन लोगों के शो में आने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त थी, इस शो में कोरिंथियन अपने साथ एक गेस्ट को लेकर आएगा। उधर रोज सपना देख रही थी और वो सपना देखते देखते सपनों के महल में चली जाती है, जहां ल्यूशियन मॉर्फियस से जेट के बारे में बात कर रही थी। रोज ल्यूशियन से अपने भाई के बारे में पूछने लगती है। ठीक तभी सीन कट हो जाता है। अगले सीन में जेट अपने पापा के दोस्त बार्नाबे अंकल के डर से घर से भाग रहा था। रास्ते में उसे क्लैरिस आंटी मिलती है। जेट क्लैरिस को बताता है कि बार्नाबे एक अच्छा आदमी नहीं है और हम दोनों को जान से मार देगा। अब वो दोनों एक साथ भागने लगते हैं, लेकिन तभी बार्नाबे उसे पकड़ लेता है और गाड़ी की डिग्गी में बंद करके जेट को अपने साथ ले जाता है। क्लैरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंकल उसकी एक नहीं सुनता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।